So, good morning everyone. As we had started chapter number 5 factors and multiples, today we are going to start test of divisibility. Means आपके पास कुछ नंबर गिवन होते हैं ना, तो उसको डायरेक्टली आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो डिविजिबल है या नहीं है. उसके लिए इन लोगों ने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट बना दिए. हर एक टेस्ट के अंदर उन्होंने कुछ कंडीशंस दे दिए. अगर वो कंडीशन अप्लाई होती है दैट मीन्स दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय दैट नंबर जो भी आपको गिवन होगा. ठीक है, तो फर्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 2. If the digit at one's place is 0, 2, 4, 6 and 8 means अगर divisibility by 2 आपको चेक करनी है तो आप उस नंबर पे जाके केवल इतना देखो कि उसका जो वंस प्लेस है वो इन 5 डिजिट में से कुछ होना चाहिए. 0, 2, 4, 6 and 8. फॉर एग्जाम्पल 124. तो इसमें आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप बस चेक करो उसका वंस प्लेस क्या है 4. और ये अगर 4 आ रहा है दैट मीन्स वो डिविजिबिलिटी बाय 2 की कंडीशन फॉलो कर रहा है. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे कि इट्स वंस प्लेस इज 4, सो द नंबर 124 इज डिविजिबल बाय 2. वो पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा इन द सॉल्यूशन. ठीक है, अब नेक्स्ट है 268. अगेन आप इसका भी वंस प्लेस चेक कर लो, ये भी 8 है, ये इसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. Now the next condition is for divisibility by 3. If the sum of its digit is divisible by 3 means आपको क्या करना है, आपको कुछ एक नंबर दे देंगे, उसका सम करना है डिजिट्स का. अगर वो सम उस 3 से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जाम्पल 249. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन थी सम ऑफ इट्स डिजिट, तो मैंने इन सारे डिजिट्स को प्लस कर दिया. 2 + 4 + 9 which is equals to 15 and we know that this 15 is also divisible by 3. and कितने टाइम्स पे जा रहा है, 3 5 15 प्रॉपरली डिवाइड हो गया. कोई भी रिमेनिंग आपको रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉपर जब डिवाइड हो जाएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो. सो 249 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. मतलब पूरा इस नंबर को उठा के आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसका सम करो, कंडीशन फॉलो करो. अगर सम डिवाइड हो रहा है 3 से दैट मीन्स वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा. नंबर 3 डिविजिबिलिटी बाय 4. इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, मतलब आपके पास कोई नंबर गिवन होगा, उसकी लास्ट की 2 डिजिट वंस प्लेस वाली और सेकंड जो टेंस प्लेस वाली है, उन दोनों को अगर वो दोनों 4 से डिवाइड हो जाती है दैट मीन्स दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. फॉर एग्जाम्पल 2832. अब मैंने क्या किया, इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट्स है, ये 2 है वंस प्लेस पे, ये है टेंस प्लेस पे, और डायरेक्टली आप इसको ऐसे देख लो कि लास्ट की 2 डिजिट है 32. आपको पता है 32 4 से डिवाइड हो जाती है 8 टाइम्स पे, 4 8 जा 32. तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ इसको चेक कर लिया लास्ट की 2 डिजिट्स को, मैं आगे तक गई नहीं कि 2832 इसको डिवाइड करूं. आपने लास्ट की 2 डिजिट चेक करी कि हाँ ये डिवाइड हो रही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे सो द डिजिट 2832 is also divisible by 4. Now for condition 5, divisibility by 5. If the digit at one's place is 0 and 5 means आपके पास कोई नंबर गिवन है, आपको उसकी divisibility by 5 चेक करनी है, तो उसके वंस प्लेस के ऊपर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1650, तो इट्स वंस प्लेस इज 0. आपको दिख रही है इसकी वंस प्लेस 0 है, और यही अपन को कंडीशन बोली कि वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. तो सिंपली आपने यहाँ पे देखा और यहाँ लिखा इट्स वंस प्लेस इज 0, सो द नंबर 1650 इज डिविजिबल बाय 5. सेम एज द अदर एग्जांपल 35655. अगेन इट्स वंस प्लेस इज 5 व्हिच इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो. सो द नंबर 35655 इज डिविजिबल बाय 5. मतलब ये कंडीशन आप लोगों को क्यों दी है कि आपको डायरेक्ट जो हम लोग, अब जैसे यहाँ पर है 124, आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के बोलेंगे ना, तो आप लोग ये करने बैठोगे, तो हम इसमें टाइम क्यों खराब करें. आप इसको चेक करके देखोगे कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे 4 लिया, 2 2 जा 4, और फिर तो ये सारा काम ना करना पड़े आपको, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे दिए कि आप उसको डायरेक्टली चेक करो और डायरेक्ट उस पर आंसर लिखो. Here is our another condition, divisibility by 6.
इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 भी चेक करना रहेगा और डिविजिबिलिटी बाय 3 भी चेक करना पड़ेगा। अभी 2 और 3 ही क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 2 3 6, इसलिए इस 6 के लिए हमें इन दोनों डिविजिबिलिटी को चेक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 56,292, इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 2। तो व्हाट इज डिविजिबिलिटी बाय 2, इफ इट्स वंस प्लेस इज 0 2 4 6 8 10। तो आपको ये सारा तो क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करी, तो मैंने यहाँ पर देखा कि इट्स वंस प्लेस इज 2, तो यहाँ पर लिखा इट्स वंस प्लेस इज 2 which is divisible by 2. So 56,292 is also divisible by 2। मतलब पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक नहीं किया, सिर्फ क्या चेक किया कि उसका वंस प्लेस 2 है, वो 2 से ऑलरेडी डिवाइड होता है, तो सिंपली आपने एक लाइन लिख दी। नाउ फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, तो डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या, आपको उसका सम करना है। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सम करो 5 + 6 + 2 + 9 + 2 which is equals to 24 and it is also divisible by 3. 3 8s are 24. So 56,292 is divisible by 3. क्लियर। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि डिविजिबिलिटी बाय 2 भी फॉलो कर रहा है कंडीशन और डिविजिबिलिटी बाय 3 भी कर रहा है, दोनों में हमारे पास कंडीशन फॉलो हो रही है। देयरफॉर 56,292 इज डिविजिबल बाय 6, मतलब 6 से तो आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ा। आपने कौन कौन सी कंडीशन चेक करी, डिविजिबिलिटी बाय 2 की और डिविजिबिलिटी बाय 3 की। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9, ये बिल्कुल सेम है डिविजिबिलिटी बाय 3 की। 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, उसका सम कर रहे थे और उसको 3 से डिवाइड कर रहे थे, और 9 के अंदर भी यही सेम होगा, आप उसका सम करोगे और उसको 9 से डिवाइड कर दोगे। तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो आपके पास एग्जाम्पल 7,884 इज इक्वल्स टू, आपको इनका सम करना है 7 + 8 + 8 + 4 विच इज इक्वल्स टू 27। अब हमें पता है कि 27 9 से डिवाइड हो गया, तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखनी है 27 which is divisible by 9. So 7,884 is also divisible by 9. Now for the last condition, divisibility by 10. इसकी कंडीशन है if its ones place is 0, मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं चेक करना, आपको केवल वंस प्लेस चेक करो, 0 है मतलब हाँ ठीक है 10 से डिवाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल 5,680, अब हम यहाँ पे देख रहे हो कि its ones place is 0, so the number is also divisible by 10.